सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में स्पीकर के खत के जवाब के लिए मतन के निकात पर गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक कमेटी में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले में आइन की रूह की खिलाफ वर्जी चाहती है। इजलास में हुकूमत की जानिब से कमेटी में MQM और काफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इजलास का अहवाल आपको बता रहे हैं। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास हुआ और इस इजलास में स्पीकर के खत के जवाब के लिए मतन के निकात पर गौर किया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता चलें कि अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास हुआ है। इजलास में स्पीकर के खत के जवाब के लिए मतन के निकात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले में आइन की रूह की खिलाफ वर्जी चाहती है। इजलास में हुकूमत की जानिब से कमेटी में MKM और काफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास हुआ, जिसका अहवाल हम आपको बता रहे हैं। इजलास में स्पीकर के खत के जवाब के लिए मतन के निकात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले में आइन की रूह की खिलाफ वर्जी चाहती है। इजलास में हुकूमत की जानिब से कमेटी में MQM और काफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले में आइन की रूह की खिलाफ वर्जी चाहती है। हुकूमत की जानिब से कमेटी में MQM और काफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर हुकूमत का साथ देना है या फिर नहीं, मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी आज फैसला करेगी। चौधरी परवेज इलाही काफ लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में काफ लीग हुकूमत पंजाब के रवैये पर जो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, इस पर भी मुशावरत करेगी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा फैसला जारी किया जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने फिर खबरदार कर दिया। वो कहते हैं कि आलमी मार्केट में तेल महंगा होगा तो मजीद महंगा करेंगे। रुपए की कदर में सट्टेबाजी की जा रही है। डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने पर रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है, बिल्कुल है। आपका रुपया जो अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं। अगर देखें, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मज़ीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं और गुंजाइश ही नहीं रहेगी, मेरे पास और गुंजाइश ही नहीं है, तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। जो वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले महंगाई की शरह में कमी हुई। अशिया की कीमतें 20 से 30% कम हुई। वज़ीर खजाना ने IMF से खुशखबरी मिलने की भी नवीद सुना दी। वो क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। प्रोटेक्शन भी बढ़ाएंगे चीज़ों की, और इस वक्त आप अगर ये देखें, ये किसी ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं कि पिछले साल से इस साल में जो महंगाई फूड प्रोडक्ट्स में है वो कम से कम 20-30% जो है वो पिछले सालों में कम हुई है। कोविड की वजह से इंटरनेशनल जो है वो फूड चेन में डिसरप्शंस हुई, फूड सप्लाई चेन में जब डिसरप्शंस हुई तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गई। करंट अकाउंट का क्राइसिस था और डॉलर्स हमारे पास थे नहीं, तो तब वो दौड़ तो की डॉलर जमा करने के लिए, लेकिन फिर IMF प्रोग्राम में चले गए और IMF प्रोग्राम आपको मालूम। वज़ीर खजाना की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात इशफाक तोला साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत तरीन कहते हैं कि पिछले साल के निस्बत इस साल महंगाई कम हुई है, आप इत्तफाक करेंगे उनके इस बयान पर? वो ये कहते हैं कि जी सप्लाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, फूड चेन की जो सप्लाई है वो काफी डिस्टर्ब हो रही है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जी के इसकी वजह से ऑयल में या पाम ऑयल में काफी कदर कीमत में इजाफा हुआ है। ये दो चीजें पहले उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीजें कमी वाकई हुई है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी एग्रीकल्चर की बम्पर क्रॉप्स हुई
मगर सबसे बड़ा जो महंगाई की वजह पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया में 3-4% है, जो कि बेरेबल होती है लोगों के लिए महंगा। हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है कि हमारी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हुई है 152 रुपए से लेके 175 रुपए तक, वो जो 17% वहाँ पर जो महंगाई हुई है उसका कोई नियमित बदल हमारे पास। लिहाजा उनका ये कहना शायद इस बात की अक्कासी तो नहीं करता कि सही महंगाई क्या हुई है, मगर ये जरूर अक्कासी करता है कुछ बम्पर क्रॉप्स की वजह से। जैसे अब चीनी का वो कह रहे हैं कि जी 90 रुपए की चीनी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से 90 रुपए की चीनी वो ले रहे हैं कि लास्ट ईयर 105 रुपए की। अब उस किस्म की कंपैरिजन शायद वो ड्रॉ कर रहे होंगे या उनके पास कोई ऐसा डेटा होगा, मगर उनको इस बात का मेरा ख्याल रखना चाहिए कि जो डिवैल्यूएशन हुई है, जिस तरीके से रुपी स्लाइड हुआ है आपका डॉलर के आगे, और उसकी वजह से जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है हमारे ऊपर, तो मेरा ख्याल उसका तदारुक कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक तुल्ला साहब आपके बाद। महंगाई के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई के बहरान को रोकने के लिए इमरान खान अमली इकदामात करें या घर जाएं। इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर आखिर में मैं क्या करूं का ऐलान करके नए बहरान पैदा करना शुरू हो जाते हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है और इसकी वाहिद वजह इमरान खान की नाअहली है। बयान में बिलावल का यह भी कहना था कि बड़ी बड़ी बातें करके इक़्तिदार हासिल करने वाले इमरान खान के पास बहरानों के हल के लिए कोई विजन है, ना ही मंसूबा। कौम महंगाई की सूरत में तब्दीली की वो खौफनाक कीमत अदा कर रही है, जिसका अजाला अगली कई हुकूमतों को अदा करना होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। लाहौरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ इलाकों में 270 से 350 तक रिकॉर्ड किया गया है। सूरत हाल क्या है, हमारी नुमाइंदा सादिया खान से जान लेते हैं। सादिया, बताइएगा। जी हाँ, और पंजाब और लाहौर में नवंबर का महीना खासकर शहरियों के लिए अजियतनाक बन गया है, क्योंकि नवंबर के आगाज़ के साथ ही जैसे ही मौसम बदला है, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इशू जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी का महसूस किया जा सकता है। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी कर रहा है। स्मोक हेज़ है जो कि दिन और रात के औकात में खासकर शहरियों को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। आज भी अगर हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 270 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम करने के लिए ज़रूरी है कि बारिशें हों या तेज़ हवाएं चलें। जबकि नवंबर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नवंबर में ना तो बारिशें हैं, ना ही कुछ मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनमा होगी। इसी तरह से दिसंबर के हवाले से कहा जा रहा है कि दिसंबर में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी वाक़ई होगी और उसके साथ साथ धुंध में इजाफा होगा। नमी में इजाफे के साथ जितने भी आलूदगी के पार्टिकल हैं वो धुंध के साथ मिलकर डेंस किस्म की स्मोक बनाएंगे, जिससे न सिर्फ लाहौर के शहरियों की सेहत मुतासिर होगी, इसके साथ साथ पूरा अर्ज पर पाए जाने वाले दीगर जो जानदार हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर होंगे। तो आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 270 रिकॉर्ड किया गया। अगर दर्जा हरारत की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का ज़्यादा पारा जो है वो 27 से 28 रिकॉर्ड किया गया और रात के औकात में जो लाहौर का दर्जा हरारत था वो तकरीबन 19 रिकॉर्ड किया गया। तो फिलहाल लाहौर का मतला खुश्क है और आने वाले दिनों में शहरियों को खासकर गर्द के हवाले से, आलूदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है सादिया, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने नेशनल एक्शन प्लान के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, हम आपको बताते हैं दोस्त मुल्क चीन के एक्शन प्लान के बारे में। उनको पूरी कौम ने किस दुश्मन से लड़ने के लिए ये प्लान बनाया और कितने कामयाब रहे, तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये बुलंदोबाला टावर्स कोई वॉच टावर्स नहीं, रडार भी नहीं और ना ही ये कोई मिसाइल डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं। ये सबसे बड़े दुश्मन यानी एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए चीन की चंद कोशिशों में से एक हैं। चीन ने फिजाई आलूदगी के खिलाफ खामोश जंग 1998 में शुरू की। बीजिंग ने तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरीन इस्तेमाल, कोयले से बिजली पैदा करने के मंसूबों में कमी और गाड़ियों समेत तमाम सवारियों के धुएं को कंट्रोल करने जैसे इकदाम किए। 2008 में बीजिंग ओलंपिक से कबल आलूदगी फैलाने वाली 3 लाख गाड़ियों को बंद कर दिया गया। बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए। सैकड़ों फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स को भी आर्जी तौर पर ताले लगा दिए गए। इन इकदामात से शहर की आलूदगी में 30% कमी रिकॉर्ड की गई। ओलंपिक्स टेस्ट केस के 5 साल बाद
चीनी हुकूमत ने आलूदगी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करते हुए नेशनल एक्शन प्लान पेश किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत फैक्ट्रियों को गुंजान आबाद इलाकों से बाहर मुंतकिल किया गया, जबकि किसानों को ज़रूरी बाकियात जलाने से रोकने के लिए सब्सिडीज दी गयी। इस दौरान कोयले से चलने वाले बॉयलर्स का खात्मा, ज्यादा साफ ईंधन की फराहमी और सनती सेक्टर की तंजीम नौ जैसे इकदाम भी उठाए गए। बीजिंग समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्बन सकिंग या आलूदगी जज्ब करने वाले टावर्स नस्ब किए गए हैं, जो फिजा में मौजूद मुज़िर ज़र्रात को निगलकर साफ हवा खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। चीनी हुकूमत आलूदगी मॉनिटर करने के निजाम में भी बेहतरी लाई। हालिया चंद बरसों में मुल्क भर में कायम मॉनिटरिंग स्टेशन की तादाद 3 गुना बढ़ा दी गई है। चीनी हुकूमत के हंगामी इक़दामात की बदौलत चंद बरसों में चीन के इंतहाई आलूदा शिमाली शहरों की एयर क्वालिटी में 35% बेहतरी आई है। बीजिंग इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कहीं नीचे दिखाई देता है। ताहम चीन के चंद शहर अब भी इस फहरिस्त में शामिल हैं और वहाँ आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के अहम इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली के कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को लिखे गए खत पर तफसीली गौर किया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, उमर असलम से जानते हैं। उमर असलम, बताइएगा। बिल्कुल, पार्लियामेंट में अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है। इजलास में जो अपोजिशन लीडर की जानिब से खत लिखा गया था, स्पीकर ने जो लिखा था उसका जवाब देने पर गौर किया गया और तफसीली खत जो है वो तैयार कर लिया गया है, जिसमें तमाम तर सूरत से कानून साजी से मुतल्लिक कमेटी को तश्कील दी गई थी, जिनमें 21 कानूनी मसावदात पर गौर करना था। उस हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो स्पीकर के नाम जो खत लिखा उसमें तमाम तर तफसीलात जो है वो ज़ेर बहस लाई गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।